दोस्तों, इस धरती पर न जाने कितनी ही प्रजातियां निवास करती हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों में सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव को ही माना जाता है। क्या आपने यह कभी सोचा है कि हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर कैसे आया? क्या हमारे पूर्वज आदि मानव थे या फिर हम बंदर से इंसान बन गए? अगर हम बंदर से इंसान बन गए तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? आज हम इस वीडियो में इसी उलझन को समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने तो किताबों में पढ़ा ही होगा कि इंसान बंदरों से बना है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में सबके दावे अलग अलग हैं। कुछ धर्मों का मानना है कि मनुष्य का जन्म आदम और हव्वा की जोड़ी से हुआ, तो वहीं कुछ ऋषि और मुनियों को मानते हैं। लेकिन इन सभी दावों को छोड़कर हम वैज्ञानिक सिद्धांत के मुताबिक मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर यह माना जाता है कि हमारी पृथ्वी अरबों साल पहले अस्तित्व में आई थी और इन्हीं अरबों साल में एक समय ऐसा भी था जब इस धरती पर डायनासोर विचरण करते थे। इनमें से कुछ बड़े होते थे तो कुछ छोटे, कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ तो डायनासोर इतने खतरनाक प्रवृत्ति के होते थे कि वे अपने बच्चे तक को खा जाते थे। तो वहीं कुछ उड़ने वाले भी डायनासोर होते थे। दोस्तों, इन विचित्र और दैत्याकार डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर जीवित रहे और उस समय के सबसे सफल जीव के रूप में जाने जाते थे। लेकिन प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है, और ऐसा ही इस डायनासोर के साथ हुआ। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड सुदूर अंतरिक्ष से आया और पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की वजह से बहुत सारे डायनासोर जलकर राख हो गए और 90% डायनासोर इस भयंकर तबाही से नष्ट हो चुके थे। या यूं कहें तो 6.5 करोड़ साल पहले ही इस धरती से डायनासोर का नामो निशान तक मिट चुका था। इस विनाश में जो सिर्फ 10% जीव बच गए थे, यही आगे की दुनिया चलाने वाले थे। 30 किलोग्राम से कम जितने भी जीव थे, ये इस विनाश से बच गए, जिन्हें हम आज मेमल्स के रूप में जानते हैं। ये मेमल्स जीवित रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। फिर इनमें एडाप्टेड रेडिएशन होने की वजह से कई सारी प्रजातियां जन्म लेने लगी। दोस्तों, 5.5 करोड़ साल पहले वानर जैसी नए जीव बनने लगे, जिसे हम अपना या बंदरों का पूर्वज कहते हैं। इन वानरों में लगातार एवोल्यूशन होने के बाद इंसानों के पूर्वज यानी आदि मानव बनने लगे। माना जाता है कि आज से 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हो गया था। उस समय पृथ्वी पर जंगल ही जंगल हुआ करती थी और इसी जंगल में कई सारी प्रजातियां रहती थी। ऐसा माना जाता है कि करीब 40 लाख साल पहले इस धरती पर आदि मानव पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए थे। पहले आदि मानव 4 पैरों पर चला करते थे और ये फल फूल, पेड़ की पत्तियों या जड़ी बूटी खाकर अपना पेट भरते थे, या फिर छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका मांस कच्चा खा जाते थे। ये कपड़े नहीं पहनते थे, हमेशा नग्न ही घुमा करते थे, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और रात हो जाने पर जंगली जानवरों के डर से ये पेड़ पर ही सो जाते थे। दोस्तों, यह सच्ची बात है कि हम इंसान को इस धरती पर कई दशक बीत गए। करोड़ों साल पहले जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो बंदर जैसी प्रजाति आई थी और इन्हीं बंदरों में से एक नए नस्ल का आगाज हुआ, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। बंदर जैसी इस प्रजाति ने अपने 2 पैरों पर चलना सीख लिया और खाने की तलाश में शिकार करना शुरू कर दिए। इनके न तो नुकीले दांत थे और न ही नुकीले पंजे, इसलिए ये शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जंगली जानवरों के डर से आदि मानव हमेशा झुंड में रहा करते थे, जिससे उन्होंने परिवार बनाना सीख लिया। इन्हीं आदि मानव की न जाने कितनी प्रजातियां इस धरती पर लाखों साल पहले राज किया करती थी। इन्हीं में से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस, जिससे हम यानी मानव बने। होमो सेपियंस करीब 30 लाख साल पहले अफ्रीका के कई भागों में पाए जाते थे। ये जिस्मानी तौर से कद में छोटे और शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। आदि मानव जंगल में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे। कभी कभी ये खतरनाक जंगली जानवर का शिकार भी बच जाते थे। ये एक परिवार बनाकर रहते थे और ग्रुप में भोजन की तलाश किया करते थे। दोस्तों, माना जाता है कि होमो सेपियंस मांस खाने के बहुत शौकीन थे और ये जानवरों द्वारा किए गए शिकारी मांस को चुराकर खा जाया करते थे। बड़े बड़े मरे हुए जानवरों को काट काट कर खाते थे। जब ये मांस खाने लगे तो इनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा और इनके अलावा कई और तरह तरह के बदलाव इनके शरीर में आने लगे। ये प्रजाति लगभग 15 लाख साल तक इस धरती पर राज किया और आज से लगभग 14 लाख साल पहले दुनिया से इस प्रजाति का खात्मा हो चुका था। लेकिन इनकी कुछ प्रजाति आज भी अफ्रीका में पाई जाती है। इन प्रजातियों के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह थी मौसम परिवर्तन, जिसने लाखों साल पहले होमो सेपियंस का नामो निशान तक मिटा दिया था।
समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज विकसित होते चले गए। दोस्तों, आदि मानव जंगल में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीजों का ज्यादा डर रहता था, एक तो मौसम और दूसरा जंगली जानवर। वे बादल के गरजने और बिजली के कड़कने का कारण नहीं जानते थे, इसलिए वे काफी डर जाते थे। उस टाइम में आदि मानव काफी कमजोर भी होते थे और न ही इनमें ज्यादा बौद्धिक ज्ञान होता था, जिस वजह से जंगली जानवर इनका शिकार बहुत आसानी से कर लेते थे। खास करके ये तेंदुआ जैसे प्रजाति आदि मानव को ज्यादा अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि उस टाइम में यही एक ऐसा जानवर था जो पेड़ों पर आदमी की तरह छड़प कर चढ़ जाते थे, इसीलिए जानवर आदि मानव का शिकार आसानी से कर लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनके वंशज का विस्तार होता चला गया और इसी विस्तार में जैसे जैसे आदि मानव विकसित होने लगे, वैसे वैसे आग जलाना सीख लिया और झोपड़ी बनाकर गुफाओं में रहने लगे। दोस्तों, किसी भी जीव में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी धीमी गति से आते हैं और हम इंसानों की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इन परिवर्तनों को देख सके। यानी बंदरों से इंसान बनने की प्रक्रिया कोई 500 या 1000 साल में पूरी नहीं हुई, बल्कि इनमें करोड़ों साल लग गए। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।